मुंबई के वडाला सायन कोलीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जय महाराष्ट्र नगर में लंबे समय से जल भराव और नाली अवरुद्ध होने की समस्या बनी हुई थी। बारिश के दौरान जल भराव के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को देखते हुए विधायक कैप्टन तमिल सेल्वन ने त्वरित कदम उठाए और स्थानीय नागरिकों को राहत प्रदान की। स्थानीय निवासियों की शिकायतें और पहल। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से कई बार इस समस्या के समाधान की मांग की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अंततः यह मामला बीजेपी विधायक कैप्टन तमिल सेल्वन के संज्ञान में आया। 9 भारत टीवी के पत्रकार अमरीश बिंद द्वारा की गई पहल के बाद विधायक ने इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान दिया और तुरंत समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए। तत्काल कार्रवाई और समाधान। विधायक कैप्टन तमिल सेल्वन ने संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर नाली निर्माण कार्य की प्रक्रिया को तेज किया। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में जल निकासी के लिए नई और सुव्यवस्थित नालियों का निर्माण किया गया। क्षेत्र में जल निकासी के लिए नई और सुव्यवस्थित नालियों का निर्माण किया गया, जिससे जल भराव की समस्या को स्थायी रूप से हल किया जा सका। नाली निर्माण कार्य पूरा होने के बाद स्थानीय नागरिकों ने राहत की सांस ली। अब बारिश के दौरान जल भराव की समस्या से उन्हें जूझना नहीं पड़ेगा, जिससे उनका दैनिक जीवन सुगम होगा। इस सराहनीय कार्य के लिए क्षेत्रवासियों ने विधायक कैप्टन तमिल सेल्वन और पत्रकार अमरीश बिंद का आभार व्यक्त किया। विधायक कैप्टन विधायक कैप्टन तमिल सेल्वन ने आश्वासन दिया है कि क्षेत्र में अन्य बुनियादी समस्याओं पर भी शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने में संकोच न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। पहले बैठने का जगह नहीं था, अभी फिलहाल बैठने को अच्छे ढंग से बैठने को मिल रहा है। यहाँ समाज का भी काफ़ी उद्धार हुआ है। अगल बगल में अगर कोई कुछ होता है तो यहाँ आके अपना कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हैं। को स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो यहाँ पधारे हैं, आए हुए हैं। और हमारे कैप्टन साहब ने जो कार्य किया है, बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। ऐसा कार्य करते रहें। और मैं तो ये बोलता हूँ कि थोड़ा और भी आगे तक इसका विस्तार बना देवें तो और भी आनंद आ जाए। चूँकि यहाँ आदमी के लिए खड़े होने को जगह नहीं थी, लेकिन इसका जो विस्तार कर दिए हैं, थोड़ा गंदगी छुप गई है और साफ सफाई हो जाए, अति उत्तम हो जाए। और कैप्टन साहब तीसरी बार आए हैं ये पंचवर्षीय जो विधानसभा में, तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी उनकी उन्नति हो और आगे भी वो बने रहें इसी क्षेत्र में। और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है। सर जी, मैं जो एक सवाल और करना चाहता हूँ, एमएलए साहब जो तीसरी बार आए हैं, अभी कुछ भी चुनाव लड़ रहे तो आप लोग क्या उनके साथ खड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। क्योंकि हम लोग को ऐसा ही नेता चाहिए जो हम लोग का सुने, कार्य करें और सब समाज के बीच में वो आते जाते हैं। उनका आना जाना ही हम लोग को बहुत आनंद आता है, खुशी होती है कि जो हम लोग कोई भी कार्य के लिए उनके पास जाते हैं तो अवश्य वो ध्यान देते हैं और आकर के यहाँ खड़े रहते हैं। कोई भी छोटी समस्या रहता है, आप लोग अगर जाते हो फेस टू फेस बात करते हो तो भी तुरंत के तुरंत एक्शन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नेता की ज़रूरत है अपने क्षेत्र में। कि सेल्वन साहब हमारे प्रशंसनीय नेता हैं और हमारे क्षेत्र में जब से उन्होंने राजनीति में भाग लिया है तो अभी भी वो वही कार्य उन्नतशील हैं। पंडित जी, जो कि जय महाराष्ट्र नगर बोला जाता है, महाराष्ट्र नगर के जो जितने पब्लिक हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, वो क्या पूरे साथ में सब उनके साथ में खड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ जितने भी उत्तर भारतीय, यहाँ जितने अधिकांश उत्तर भारतीय हैं, सब उनसे जुड़े हुए हैं। सब चाहते हैं कि इसी तरह से सलमान साहब आते जाते रहें और इस पद पे विराजमान रहें। हम तो ये चाहते हैं कि भगवान उनकी खूब प्रगति करे और आगे वो मुख्यमंत्री की भी रेस में हैं। क्योंकि इस तरह का नेता सबके दिल में बस जाते हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं। काफ़ी काम तो सुनने में आया। अभी फिलहाल शायद देखिए प्रयागराज जो कि 2 ट्रेन के डिब्बे बुक किए थे, सबको फ्री सेवा, मतलब हर एक चीज़ आने जाने का पूरी सेवा सुनने में आया। उनके विषय में क्या बोलना चाहते हो? भाई देखिए, ऐसा है ना कि हमारे जो नेताजी हैं ना,
ये सलमान साहब, इन्होंने बहुत कुछ हम लोग के लिए योगदान किया है और हम लोग की बहुत बहुत मदद किए हैं और इसी तरह से मदद करते रहेंगे। और हमारे योगी जी भी इस तरह से जो समाज के लिए और हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए जो उन्होंने झंडा गाड़ा है, भगवान उनकी खूब खूब कृपा करें। और इसी तरह से मुख्यमंत्री के रूप में वो संत जो हैं पधारे हुए हैं, वो भगवान के ही रूप हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में और एक जन है, इनसे बात करते हैं। ठीक है, आप क्या बोलना चाहते हैं हमारे अंधार कैप्टन साहब के बारे में, जो कि यहाँ के एमएलए हैं? आपको क्या लगता है उनका कार्यकाल कैसा है, कैसा करते काम का, जो बताइए जरा उनके विषय में आप। देखिए, हमारे पास यहाँ घर है, हमारा दरवाज़ा पड़ता है, यहाँ पर पूरा कचरा का नाला है। यहाँ पर मैंने कितने बार सबको बताया, लेकिन किसी ने इसको न बनवाया, न हर साल में एक बार साफ़ होता है, लेकिन गंदगी इतना बास मारता था कि हम लोग परेशान होते थे। लेकिन इस बार हमने कैप्टन साहब से अपील किया और उन्होंने हमारे गटर को ढकवा दिया। और हम ये आगे भी अपील ये करते हैं कि ये गटर जो दिख रहा है वो आगे तक इलेक्शन के बाद हमारे कैप्टन साहब करवा देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्या बोले कि आगे करा देंगे? नहीं, आप लोग बात किए कि आगे कराएंगे नहीं कराएंगे? हाँ, ऐसा बता तो रहे हैं कि हम कराएंगे, आगे करा देंगे इलेक्शन के बाद। आप लोग क्या बीजेपी से संतुष्ट हैं? हाँ, उनके काम वो किसी भी गरीब आदमी को या आम आदमी को, वो किसी का भी प्रॉब्लम वो सुनते और उसका सॉल्व करते हैं। मतलब फेस बात करते हैं। हाँ। कुछ भी छोटी मोटी समस्या भी है तो उनको फटाक से अपना एक्शन लेते हैं। हाँ, वो किसी के पास ये नहीं बोलते यहाँ जाओ वो करो, डायरेक्ट वो जो करना है वो खुद ही करके देते हैं। चलिए, हम धन्यवाद। हमारे बीच में जो पब्लिक है यहाँ का, जय महाराष्ट्र नगर के काफ़ी लोग हैं, काफ़ी उत्साहित है। एमएलए साहब को काफ़ी खुश है, उनके काम के प्रति काफ़ी खुश हैं कि उनका काम काज जो है अच्छा है। हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हमारे बीच में लेडीज़ है जो उनके बात करते हैं। यदि आप ये इधर आइए जरा, तो क्या बोलना चाहते हैं हमारे एमएलए के बारे में? क्या लग रहा है, क्या काम काज है उनका, बताइए जरा आप। उनका काम काज बहुत अच्छा है, जैसे करते हैं वो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, लोगों के आने जाने में कितना दिक्कत परेशानी होता था, इतना हो गया। एमएलए साहब भी बनवाए हैं? हाँ, अरे एमएलए साहब नहीं बनाए, कोई तो बनवाया है, यही बनवाए हैं। मानते नहीं वो बनवाए तो ये बनवाए हैं, लेकिन फिर भी दुनिया समाज के लिए बढ़िया किए हैं। दूसरी बात ये है कि 10 आदमी आते हैं जाते हैं, ये सबके लिए परेशानी दूर हो गया इतना। उसके बाद आगे बनेगा, उसके लिए भी धन्यवाद। मैं आपसे यही प्रार्थना क्या लग रहा है कि वो आप लोग उनके साथ में खड़े हो कि नहीं? क्यों नहीं खड़े हैं? मतलब कभी भी कुछ भी समस्या तो आपका सहयोग करे तो आप उनके साथ खड़े हो? देखिए, जो दुनिया के लिए खड़ा होता है, जनता के लिए खड़ा होता है, उस आदमी के लिए खड़ा होना जरूरी है। जो हम लोगों का साथ देता है, हम लोग भी उनका साथ देंगे। बस यही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।